नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। भाजपा के गढ़ को ढहाया कांग्रेस ने। नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस को मिला स्पष्ट बहुमत। 40 वार्डों में 21 सीटों पर कांग्रेस विजय, 17 पर भाजपा, 2 पर निर्दलीय। परिणाम आने के बाद कांग्रेस खेमे में छाई खुशी की लहर, उधर भाजपा में मायूसी। विकास और विचारधारा की इस जंग में आम जनता ने थामा विकास का दामन। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की मेहनत लाई रंग। केकड़ी नगरपालिका के चुनाव परिणामों के बाद अब नजर पालिका अध्यक्ष के दावेदारों पर। कांग्रेस में आधा दर्जन दावेदार है पालिका अध्यक्ष के लिए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा किसके सर पर रखेंगे हाथ, इसका फैसला आने वाली 2 तारीख को। केकड़ी नगरपालिका की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली वार्ड नंबर 24 से भाजपा की इंदु मित्तल हारी 101 मतों से। केकड़ी नगरपालिका के 40 वार्डों में सबसे अधिक मतों से वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस की प्रत्याशी अफसाना गोरी ने की जीत दर्ज। अजमेर रोड स्थित भाग्यदेश्वर महादेव मंदिर में अज्ञात चोरों ने की चोरी की वारदात। पल्स पोलियो अभियान के तहत जोताया में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। केकड़ी व सरवाड़ नगर पालिका के चुनाव को लेकर कई दिनों से लगाए जा रहे तमाम कयासों पर आज विराम लग गया। मतगणना के बाद शहर की जनता ने विकास और विचारधारा की जंग में विकास का दामन थामा है। केकड़ी नगर पालिका में 40 सीटों में से 21 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए हैं, 17 पर भाजपा व 2 पर निर्दलीय जीत कर आए हैं। वही बात करें अगर हम सरवाड़ नगर पालिका की, तो वहां पर भी 25 में से 15 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। दोनों ही नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है। अजमेर रोड स्थित मतगणना स्थल राजकीय महाविद्यालय में प्रातः 9 बजे से ही मतगणना का कार्य शुरू किया गया। 5 टेबलों पर 11 राउंड में मतगणना की शुरुआत की गई। शुरुआती रिजल्ट में निर्दलीय ने अपना खाता खोला और उसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस के प्रत्याशी विजय होते गए। देखते ही देखते 12 सालों से केकड़ी नगर पालिका में भाजपा का गढ़ ढह गया। इस बार आए नगर पालिका के चुनाव परिणामों में कई ऐसे वार्ड हैं जो भाजपा की परंपरागत सीटें थी, उसमें भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। उधर राजकीय महाविद्यालय के बाहर परिणाम जानने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता थी। लोगों के हुजूम परिणाम जानने के लिए बाहर खड़े थे। परिणाम आने के बाद कांग्रेसी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, तो भारतीय जनता पार्टी का खेमा मायूस नजर आया। कांग्रेस के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि पिछले पालिका बोर्ड में कांग्रेस ने सिर्फ 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अब 21 पर पहुंच गई है। कांग्रेस अपने आप में फूले नहीं समा रही है। इन चुनावों में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की कमान संभालते हुए विकास का नारा दिया गया था। विकास और भाजपा के विचारधारा की इस लड़ाई में आम जनता ने विकास का दामन थामते हुए कांग्रेस के पक्ष में परिणाम दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में दम लगाया था और 25 से 30 सीटें जीतने का दावा अंतिम समय तक किया जा रहा था, लेकिन आज चौंकाने वाले परिणाम आए। भाजपा की परंपरागत सीट कांग्रेस की आंधी में बहती नजर आई। आज आए परिणामों में 40 वार्डों में सबसे अधिक मतों से वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस की प्रत्याशी अफसाना गोरी ने जीत दर्ज की है, बल्कि सबसे कम मतों से प्रीति जैन ने 4 मतों से चुनाव जीता है। सबसे चौंकाने वाला परिणाम वार्ड नंबर 24 का है। केकड़ी के 40 वार्डों में सबसे हॉट सीट मानी जा रही वार्ड नंबर 24, क्योंकि यहां पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष व चुनाव समन्वयक अनिल मित्तल की पत्नी इंदु मित्तल भाजपा से चुनाव मैदान में थी और सामने भाजपा के ही बागी मंजू बट चुनाव मैदान में थी। इस चीज को दोनों ही पार्टियों ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा था और इस परीक्षा में अनिल मित्तल नाकामयाब रहे और वार्ड नंबर 24 की सीट कांग्रेस की खाते में चल गई। शहर में सुबह से लेकर दोपहर तक शहर के हर व्यक्ति की निगाह इस सीट पर थी। विकास और विचारधारा की जंग में आम जनता ने तो विकास का दामन थामते हुए अपना समर्थन दे दिया है। अब देखना यह होगा कि केकड़ी में विकास के नए आयाम स्थापित होते हैं या नहीं। चुनाव परिणामों के बाद अब सबकी नजर पालिका अध्यक्ष के पद पर है। 2 तारीख तक पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा जाएगा। कांग्रेस की ओर से पालिका अध्यक्ष का सपना संजोने के लिए करीब आधा दर्जन मैदान में है।
नगर पालिका की पालिका अध्यक्ष की कुर्सी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। कांग्रेस से पालिका अध्यक्ष पद के लिए कमलेश साहू, राधा कृष्ण सोनी, हिमांशु चौधरी, अमरी देवी चौधरी, विनोद आचार्य, जुबीन खान, रामधन माली की दावेदारी बताई जा रही है। इनमें से एक के सिर पर पालिका का ताज होगा, जिसका फैसला डॉक्टर रघु शर्मा नवनिर्वाचित पार्षदों से रायशुमारी करके तय करेंगे। आने वाली 2 तारीख तक ही पता चल जाएगा कि कांग्रेस की ओर से पालिका अध्यक्ष पद के लिए कौन दावेदार है। वहीं दूसरी ओर आज मतगणना के दौरान पूरे प्रशासनिक अमले ने पूरी मुस्तैदी के साथ मतगणना की कार्य प्रणाली को अंजाम दिया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह राठौड़, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा से पूरे प्रशासनिक लवाजमा तैनात रहकर मतगणना की कार्य प्रणाली को शांतिपूर्वक अंजाम दिया। मतगणना पूर्ण होने के बाद जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थकों ने पटाखे छोड़कर व मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया था। हालांकि भाजपा में जीत का जश्न कुछ कमजोर नजर आया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पूरे जोश में लबरेज थे। जगह जगह कई वार्डों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के झंडे लहराकर खुशी का इजहार किया। 3 बत्ती चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़कर वे एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कांग्रेस की जीत की बधाई दी। वहीं गली मोहल्ले में भी भाजपा व कांग्रेस की जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थकों ने ढोल धमाकों के साथ खुशी का इजहार किया। फिलहाल चुनाव परिणामों के बाद अब इंतजार है पालिका अध्यक्ष के नाम का। आखिर किसके सर होगा इसका ताज। बने रहिए जे न्यूज के साथ, हर खबर जिसे दिखाएंगे हम। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 1 तारीख को नॉमिनेशन प्रस्तुत किए जाएंगे, 1 से 2 तारीख तक। 3 तारीख को उनकी समीक्षा होगी, 4 को नाम वापसी और 5 को जो है फाइनल करके उसके बाद में 7 तारीख को इनका चुनाव करवाएंगे और 8 को उपाध्यक्ष पद का चुनाव करवाएंगे। केकड़ी नगरपालिका के चुनाव परिणामों को आम जनता तक पहुंचाने में जे न्यूज चैनल ने आज अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। जे न्यूज की टीम द्वारा केकड़ी क्षेत्र के तमाम दर्शकों को सबसे पहले केकड़ी नगरपालिका चुनाव परिणाम पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना स्थल पर जे न्यूज की पूरी टीम आम जनता तक चुनाव परिणाम के आंकड़े पहुंचाने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगी हुई थी और उसी का परिणाम रहा कि सबसे पहले जे न्यूज चैनल ने आम जनता तक केकड़ी नगरपालिका के सटीक परिणाम पहुंचाए। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की तमाम खबरों को देखने के लिए, तमाम राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए आप बने रहिए जे न्यूज चैनल के साथ। हम इसी पारदर्शिता के साथ आपको क्षेत्र की हर समसामयिक घटनाओं से रूबरू कराते रहेंगे। बस याद रहे, आपके अपने चहेते जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। अजमेर रोड स्थित भाग्योदयेश्वर महादेव मंदिर में आज दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दान पात्र को तोड़कर हजारों रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। क्षेत्र के वासियों को इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि करीब दोपहर 1 से 5 बजे की घटना है। अज्ञात चोरों ने भाग्योदयेश्वर महादेव मंदिर में रखे दान पात्र को तोड़कर उसमें रखी करीब 5 से 6 हजार रुपये की नकदी चुरा कर ले गए। जब मंदिर में दर्शन के लिए लोग आए तो उन्होंने दान पात्र टूटा हुआ देखा। तुरंत इसकी सूचना मोहल्ले वासियों को दी गई। देखते ही देखते मौके पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और इसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज भाग्योदयेश्वर महादेव मंदिर में दान पत्र को तोड़ के चोरी हुई है। यहाँ पे इस तरह की घटना की पहले भी प्रयास किया गया था, पहले चोरी तो नहीं हुई, प्रयास हुआ था। आज दान पात्र को बिल्कुल तोड़ के यहाँ से नकदी सारी के सारी पार कर ली गई चोरों द्वारा। और लमसम इसमें 5-1 हजार रुपए की मतलब को है कि इसमें 5-1 हजार रुपए हो सकते हैं। ये लगभग कितने बजे की घटना है सर? ये दिन में 1 से 5 के बीच की लमसम घटना हो सकती है। तो उस दरमियान ही लोगों ने जो भी चोर थे उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है। हमने प्रशासन को सूचित किया है, आप पधारे हैं तो आपका भी सहयोग इस मंदिर के लिए मिलेगा। आप मंदिर के पुजारी जी, आपको कैसे मालूम चला? मैं तो अभी शाम को सेवा के लिए आया था, मालूम पड़ा पत्र दान पत्र छूटा हुआ है। फिर इनको सूचना करी।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोताया क्षेत्र में रविवार को पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर संपत सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में कुल जो बूथ बनाए गए थे, जिन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एएनएम की टीम गठित कर पोलियो दवा पिलाई गई। उन्होंने बताया कि पोलियो बूथों पर निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान मेल नर्स सुदर्शन मुणोत, लैब टेक्नीशियन धर्मेंद्र सिंह, हेल्पर जीवराज चौहान, टाटा एंट्री ऑपरेटर लविराज सिंह आदि उपस्थित थे। जोताया ग्राम पंचायत में अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रहण कार्यकर्ताओं ने निधि संग्रहण किया। निधि संग्रहण प्रमुख रंगलाल जाट के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर निधि संग्रहण किया। निधि प्रमुख सुशील कुमार वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि राम मंदिर निर्माण हेतु प्रत्येक घर से निधि संग्रहण किया जाएगा, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। साथ ही लोगों को निधि संग्रहण करने में सहयोग करने की अपील भी की गई। इस दौरान सत्यनारायण ओझा, सुशील कुमार वैष्णव, लादूराम बेरवा, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र मुणोत, शिव प्रसाद मेवाड़ा, भूरालाल तेली सहित अनेक निधि संगठन कार्यकर्ता उपस्थित थे।